दोस्त थे, एक राम और एक श्याम, और दोनों गांव में रहते थे। जिस गांव में वो लोग रहा करते थे उस गांव में पानी का बहुत समस्या था, पानी की बहुत दिक्कत थी, बिजली का व्यवस्था नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था। तो उन लोगों को पानी के लिए, अपने डेली का खाना पूर्ति करने के लिए भी उनको पानी का व्यवस्था करने के लिए अपने गांव से 2 से 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। और एक नदी थी, उस नदी से वो लोग पानी लाते थे, तब जाके उनका घर चलता था। उन लोग के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग इसका बिजनेस चालू करें। दोनों दोस्तों ने मिलके उसका बिजनेस स्टार्ट किया कि नदी से लाके पानी गांव में बेचना शुरू किया। अब बहुत सारे लोग थे खरीदने वाले कि कौन उतना दूर जाएगा मेहनत करने, अगर कुछ पैसा दे के हमको पानी अपने गांव में ही, घर में ही मिल जा रहा है तो हम ले लेंगे। तो दोनों दोस्त जो राम और श्याम थे, दोनों लोगों ने पानी बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। और नदी में वो लोग जाते थे, पानी बाल्टी में और कई सारे आइटम लेके आते थे, और जिसको जरूरत पड़ती थी, जिसको खरीदना रहता था, वो उनसे खरीदता था। ऐसे करते करते सालों साल उन लोग का बिजनेस चलने लगा और वो लोग अपना इनकम, आमदनी उसी से करने लगे, पैसा कमाने लगे। दोनों लोग का बढ़िया चल रहा था, इनकम कमाई अच्छा चल रहा था दोनों लोग का। एक दिन जो उसका एक दोस्त था राम, वो बैठ के अचानक सोचने लगा कि यार ये काम हम लोग कब तक करते रहेंगे, ऐसे कब तक चलेगा। आज मान लो हमारा शरीर सही है, मजबूत है, हम लोग जवान हैं, आज हम लोग जाके बाल्टी में 10 राउंड मार के पानी लाके बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बॉडी हमेशा एक तरह तो रहेगा नहीं। ये कब तक ऐसे काम चलेगा? कल हम लोग की उम्र बढ़ेगी, बॉडी कमजोर होगा, बीमारियां आएंगी, सेहत नहीं सही रहेगा, तो हम लोग इस काम को फिर नहीं कर पाएंगे। और जब काम नहीं करेंगे तो पैसा, हेलो, समझ रहे हैं? काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो जो एक दोस्त राम था, वो बैठ के ये सोचने लगा कि कुछ करना चाहिए। उसने एक आइडिया अपने दोस्त से शेयर किया। तो उसका जो दोस्त था, दूसरा दोस्त जो श्याम था, वो क्या बोला, अबे पागल हो गया, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? तुमको करना है तो करो, हमारा जो धंधा चल रहा है हम वही करेंगे। यस सर। तो काफी दिन के बाद दोनों दोस्त एक साथ में बिजनेस कर रहे थे, लेकिन कुछ सालों के बाद श्याम अपना बिजनेस करने लगा और राम क्या किया, दूसरा अपना काम चालू कर दिया। और श्याम फिर उसी तरीके से बाल्टी लेके आता था, पानी बेचता था, पैसा उसको मिलता था। लेकिन राम ने क्या किया, एक नया तरकीब सोचा, बिजनेस लाया, प्लान लाया, आइडिया लाया, और उसने खुदाई चालू करवा दी। कहां से? नदी से। गांव से। गांव से खुदाई चालू करा दी। खुदाई जब करने लगा तो कई सारे गांव वाले भी उसको बोलने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा, इससे करने से क्या फायदा है। कई सारे लोग बोलने लगे। उसका जो दोस्त था, खुद का दोस्त, वो भी उसको तरह तरह का भाषण देने लगा, तरह तरह का ज्ञान देने लगा कि तुम पागल हो गया है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, घर वाले अच्छे खासे जिंदगी जी रहे थे, बीवी बच्चे मजे में थे, कि तुम क्या फालतू काम चालू कर दियो। 1 महीना हो गया, 1 रुपया नहीं आया, घर की कंडीशन तुम्हारे खराब हो चुकी है, घर में बीवी बच्चे परेशान हैं, तुम क्या ये फालतू काम कर रहे हो, मेरा बात मानो, ये सब बंद करो, चलो हम लोग फिर से वही काम करते हैं। लेकिन उसने क्या बोला कि नहीं, तुमको करना है करो, लेकिन हमको जो करना है वो हम। धीरे धीरे 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 1 साल निकल गया, और राम जो था वो अपना काम करने लगा। करते 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 राम अपने काम को रोका नहीं। बहुत लोग बोला उसको, बहुत लोग उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अपना काम बंद नहीं किया। खुदाई करते 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 और सालों साल टाइम लगा, लेकिन वो बंदा खुदाई करते करते नदी तक पूरा खुदाई कर दिया। और खुदाई करने के बाद पूरा वो पाइप बिछवा दिया, वहां से लेके, नदी से लेके अपने गांव तक का एक पाइपलाइन को बिछा दिया। जब ये सारा काम वो कर रहा था, तब तक उसके गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले, दोस्त यार सभी लोग क्या बोले थे, ये पागल हो गया है साला, इसका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको कोई भड़का दिया है, कोई बहका दिया है, दुनिया भर की बातें कर रहे थे। लेकिन राम ने किसी की बात नहीं मानी, वो अपना काम चुपचाप करता रहा। पाइपलाइन बिछा दिया, मोटर लगवा दिया, सारा काम उसने तैयार कर दिया। साल भर, 1.5 साल उसने पैसा 1 रुपए भी नहीं कमाया। घर वाले परेशान, घर वाले अलग गाली दे रहे हैं
कि तुम क्या कर रहे हो, फालतू है, बेकार है, ये है, वो है। लेकिन 1 साल जब बीत गया और जब राम ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, पाइपलाइन का काम जब फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया, मोटर लगा दिया, सारी चीज रेडी हो गई, उसके बाद उसने अपने गांव में जहां नल लगाया वो डायरेक्ट एक स्विच ऑन करता और पानी पूरा उसके गांव में आने लगता। अब जब पानी आने लगता तो उस बंदे ने क्या सोचा कि हम इतना जो कर रहे हैं ये मेरा फ्यूचर बिजनेस है, फ्यूचर लाइफ टाइम हमारा ये पैसा आने का स्रोत बन गया। अब वहां पे जिसको पानी चाहिए रहता अपना आता और भर के ले जाता। लेकिन श्याम जो था वो अभी भी क्या कर रहा था, बाल्टी लेके आता था और बाल्टी लेके पानी भरता था। उसने एक बार मेहनत किया लेकिन जिंदगी भर का इनकम का जरिया बना दिया। और कल के डेट में अगर वो बंदा नहीं भी रहेगा, मर भी जाएगा, तो भी उसका घर परिवार उस बिजनेस से और उसके कमाई से जिंदगी भर वो चल सकता है। यस और नो? समझ में आ रही मेरी बात? तो इस स्टोरी से हमारे स्मार्ट वैल्यू को अगर आप मिला के देखेंगे तो बहुत ही आपको इसमें एक चीजें समझ में आएगी कि हमारा स्मार्ट वैल्यू भी कुछ इसी तरह से होता है। जब हम शुरुआत में काम शुरू करते हैं तो न घर वाले को समझ में आता है, न बाहर वाले को समझ में आता है, कभी कभी तो खुद को भी नहीं समझ में आता। यस और नो? किसी को नहीं समझ में आता कि हम कर क्या रहे हैं, बस भीड़ में आ रहे हैं और जा रहे हैं। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। घर वाले अलग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, दोस्त यार अलग मजाक उड़ाते हैं, सारे दोस्त यार बिछड़ जाते हैं, रिश्तेदारी सब टूट जाती है, घर परिवार वाले दूरी बना लेते हैं, त्याग कर देते हैं कि भाई ये मेरी लड़की नहीं है, ये मेरा लड़का नहीं है। तो शुरुआत में इतना जो प्रॉब्लम आता है, लेकिन वही लड़की वही लड़का जब अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जब करता है तो उसी के घर परिवार, उसी के दोस्त यार, उसी के रिश्तेदार लोग 2 साल 3 साल के बाद क्या बोलते हैं, यार क्या बात है, हमको भी अपनी बेटी को इसी की तरह बनाना है, हमको भी अपने बेटे को इसकी तरह बनाना है। क्या गजब एकदम चेंजिंग लाया है, क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। यस और नो? क्योंकि 2 से 3 साल का स्मार्ट वैल्यू में कड़ा मेहनत है।